तस्वीरें अभिषेक के घर से आप लोगों को दिखाई जा रही हैं और अब तक सोशल मीडिया पर यह वायरल खबर हो चुकी है कि अभिषेक जो कि कालरम गांव से है और अमेरिका गया था। लगभग 2 साल हो चुके हैं और अब लगभग 5 से 7 दिन हो चुके हैं, उसकी कोई सूचना नहीं आ रही है, कोई संपर्क नहीं हो रहा है। और उसको लेकर अभी हम अभिषेक के घर पर आए हैं जो कि करनाल डिस्ट्रिक्ट के घरौंडा तहसील के अंदर कालरम गांव है। और अभी जो अभिषेक के भाई हैं वो अभी हमारे साथ हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, पहले तो अभिषेक की फोटो दिखा दो, जो इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे होंगे वो। तो तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, ये अभिषेक है और इसके बारे में जानकारी भी लेंगे और कब बात हुई थी, कैसे बातचीत हुई थी और अब कितने दिनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम विशाल है। हमारी 24 तारीख को दिन वीरवार सुबह 9 बजे बात हुई थी इससे। तो क्या कुछ बातचीत हुई थी? बातचीत तो बस उससे 1 मिनट ही हुई थी। वो बोल रहा था भाई मैं खाना बना रहा, बनाने के बाद फिर बात करूँगा मैं। तो उसके बाद हमने जी उससे कांटेक्ट किया जी 12 बजे के आसपास 24 तारीख को। तो उसका फ़ोन बंद था। हमने सोचा भाई लड़का सो गया होगा, चलो शाम को देखेंगे। शाम को फिर ट्राई करी जी, फिर स्विच ऑफ था। अगले दिन 25 को भी फिर हमने ट्राई किया जी, फिर स्विच ऑफ था। फिर 25 को शुक्रवार की रात 10 बजे मैं करनाल से आया था जी। तो अपने ही परिवार से आया, यूएसए में है लड़का। तो उसका 10 बजे मेरे पास कॉल आती है, वही घर परिवार सब ठीक ठाक है। मैंने बोला हाँ घर परिवार सब ठीक ठाक है। बोलिए भाई छोटे भाई की कोई खबर मिली है? मैं कहा छोटे भाई की तो मेरे पास तो कोई खबर नहीं मिली। मैं क्या बात है? अगर भाई उसके साथ ही यहाँ कोई घटना घट गई। मैंने पूछा भाई घटना क्या बात, कोई सड़क दुर्घटना होगी हो या कोई कुछ और हुआ? अगर नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो अपने ही गाँव के युवा थे जी, वहाँ पे लड़के हैं जो 5-6 अपने गांव के हैं और अन्य अदर गांव से मतलब। तो भाई उन्हीं के साथ कोई झगड़ा हुआ है। झगड़ा होने के बाद उन्होंने उसके साथ मारपीट किया, 5-6 घंटे उसको बांध के रखा, उसको पीटा है जी। पीटने के बाद उसको भाई वहाँ पे शूट आउट किया है। अच्छा। हाँ जी, शूट आउट करने के बाद वो उठा के ले गया गाड़ी में गिर के। तो उसको अब ये नहीं पता जी कहाँ डाल के आए हैं, कहाँ रख रखे है जी। उस चीज़ की हमारे आगे कोई इस नॉलेज चीज़ नहीं। की पुख्ता जानकारी है कि ये जो आप घटना बता रहे हो ये घटना घटी है या फिर ये अंदेशा है बस ये? जो हमारे को बताया गया है जी वो बता रहे जी हम तो। भाई ये घटना यहाँ घटी और है। जो वो करने वाले हैं वो भी यहीं के हैं, हरियाणा के, या फिर वो अमेरिका के हैं कुछ? वो कुछ तो उसमें जी 4-5-6 तो हमारे गांव के हैं। अच्छा। उसमें जी 2 निकदू के बताए जा रहे हैं जी, एक बशी का बताया जा रहा है जी और एक पदाने का बताया जा रहा है। कारण क्या लगता है? कोई रंजिश वगैरह है, कोई कहा सुनी हुई है, क्या लग रहा है? पहले यहाँ गांव में रहते थे, यहाँ तो कोई रंजिश नहीं थी जी। और वहाँ भी कोई रंजिश नहीं थी उनकी, उन्हीं के साथ रहता था। मतलब वैसे अपार्टमेंट उसका अलग था, उनसे 5-6 किलोमीटर दूर था ये अपार्टमेंट। अकेले ले रखा था उसने, और उनका उससे 5-6 किलोमीटर दूर था। उस दिन पता नहीं उनकी क्या बात हुई क्या नहीं हुई, कैसे उनको उसको बुलाया, कैसे वो गया, उस चीज़ का हमारे कोई नॉलेज नहीं है जी। उससे पहले बताता था भाई ठीक ठाक है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो अमेरिका की जो पुलिस है वहाँ पे रिपोर्ट वगैरह कर दी गई है? कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी है आप लोगों को? सर वहाँ कंप्लेंट तो कर दिया है, कंप्लेंट करने के बाद फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही वहाँ पर हमारी। अच्छा। हाँ जी। कोई वहाँ पर आप लोगों के अपने लोग हों जिन आप लोगों ने बोल रखा हो कि भाई इसकी तफ्तीश की जाए, इसके बारे में जांच पड़ताल की जाए? सर बोल तो रखा है, पुलिस तो यही बोलती है भाई ये कार्रवाई हम अपने हिसाब से करेंगे। उम्मीद है कुछ? अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है जी। तो अभी हमारे साथ आप लोग तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर गांव के भी लोग हैं और आस पड़ोस के भी लोग हैं और समाज सेवी भी हैं और जिला परिषद से भी हैं और अभी हमारे साथ एक किसान नेता भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, ये जो मामला है इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? अब काफ़ी संख्या में लोग विदेशों में जाते हैं और उसके बाद इस प्रकार से कोई एक घटना होती है तो परिवार तो पहले ही टूट जाता है जब बच्चा अपने परिवार से अलग हो जाता है, और फिर इस प्रकार की घटना तो बहुत ज़्यादा दुख देने वाली। देखिए, एक परिवार के चिराग का मामला है। ना तो ज़मीन फटी, ना अभिषेक को आसमान खा गया। अभिषेक अमेरिका में ही है और अभिषेक के साथ जिस तरीके से मुझे लगता है जो रैगिंग का आप कॉलेजों में स्कूल में प्रचलन देखते हो, उसी तरीके से पीड़ित, प्रताड़ित और शोषित किया गया है अभिषेक को। और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ भी अभिषेक सकुशल हो। और जहाँ भी परिवार के लोग किसी से बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं भी क्या डेड बॉडी आ गई है, क्या पुष्टि हो गई है? मैं सारे पत्रकार साथियों को, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट वालों को, यूट्यूबर्स को ये कहना चाहता हूँ, मरे को ना मनाओ।
उसको बचाने के लिए सारा समाज, जनता सारी एकजुट हो, इकट्ठे हो, लड़ाई लड़ो। अभी इस सत्र में अभी अभय सिंह चौटाला ने यह मसला उठाया था, भाई गांव के गांव खाली हो रहे हैं पूरे, ये खास तौर पर पूरे उत्तरी हरियाणा की समस्या है, पूरा ये गांव चरांद बन चुका है। और यहाँ के जो लोग कई बार विधायक रह चुके हैं, क्या इनके मुंह में दही जमी है? ये क्यों नहीं बोलते वहाँ विधानसभा में, क्यों नहीं समस्या उठाते? अभिषेक, यहाँ के लोगों का, ग्रामीणों का वहाँ सरकार के साथ अमेरिका में या प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ कोई संपर्क नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। विदेश मंत्रालय का सीधा मामला है। विदेश मंत्रालय के जो सीनियर पदाधिकारी है, G20 में विदेश मंत्री अपनी टीम के साथ बिजी हैं। मेरा विदेश मंत्री जी से पूरा निवेदन है, G20 में पूरा देश उनका सहयोग कर रहा है। अभिषेक कालरम जो अमेरिका में है, उसको अगर वो जिंदा वहाँ से बरामद करके हमारे पास भेजे तो उनका बहुत धन्यवाद रहेगा। मैं हरियाणा सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी ये अनुरोध करता हूँ, भाई अभिषेक के मामले में त्वरित कार्रवाई हो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकार परिवार का भी वहाँ के अधिकारियों से संपर्क करवाए, और जो वहाँ आरोपी जो लड़के हैं जिन्होंने अभिषेक को रैगिंग के तहत परेशान किया है और उसको टॉर्चर किया है, उन लड़कों को भी हिरासत में वहाँ लिया जाए। उनके जो परिजन हरियाणा और इंडिया में है, उनसे भी उनको जांच में शामिल करके और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, और अभिषेक को जल्द से जल्द हमारे बीच में, ये हरियाणा सरकार का काम है, ये केंद्र सरकार का काम है। इस प्रकार के मामले काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे बच्चे विदेश चले जाते हैं वहाँ पर, यहाँ पे तो चलो उनका परिवार है, सुरक्षा की दृष्टि से परिवार वाले सुध ले लेंगे, लेकिन वहाँ पर जैसे अभी आपसे बात हो रही है कि भाई, अभी भाई से बातचीत हुई है मेरी कि वहाँ पर ना तो उनकी कोई सुध ले रहा है, ना उनकी कोई जांच हो रही है, यहाँ से सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो इस तरह बच्चों के लिए आप यहाँ इलाके देख रहे हो, जिस तरीके से खिलाड़ी हैं, मेडल लेने वाले हैं, जितने भी ये बच्चे डोंकी के माध्यम से गए हैं, ये अगर इंडिया में होते, सरकार इनकी मदद करती, तो ये इतने लाखों मेडल हिंदुस्तान में होते। और सरकार को ये चाहिए एक इसके बारे में एक स्पष्ट पॉलिसी सरकार बनाए, और सीएम ऑफिस में भी इसके लिए एक दफ्तर हो, और केंद्र सरकार भी इसमें प्रयास करे। और इस बारे में कोई सरकार की स्पष्ट पॉलिसी नहीं है। आज चैट GPT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विजिलेंस का जहां दौर है, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान की सरकार और अमेरिका की सरकार में जो तालमेल, जो सामंजस्य होना चाहिए था, खास तौर पे इस तरीके के जो मामले हैं, जिस तरीके से हनुमंत थप्पा जो एक शहीद सैनिक के मामले में युद्ध स्तर पर कार्रवाई हिंदुस्तान की सरकार ने करी थी, अभिषेक के मामले में भी युद्ध स्तर पर कार्रवाई करके जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए और अभिषेक को हमारे बीच में लाया जाए। सरकार को इस मामले में बिल्कुल, ये गंभीर मामला है, ये घर घर का मामला है। हम अगर मैं भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ये परिवार को और गांव को ये आश्वासन देता हूं, इस मामले को हम बड़े लेवल पे टेकअप करेंगे, और इसके लिए चाहे हमें यहाँ महापड़ाव हजारों की संख्या में किसानों को यहाँ डालना पड़े, ये हर किसान के परिवार की समस्या है। मतलब इस प्रकार से काम होगा कि सरकार को संज्ञान लेना ही पड़ेगा, और इसमें जो अमेरिकी सरकार है उससे सामंजस्य मिलाकर न्याय जरूर दिलवाएंगे। बिल्कुल, सरकार को समय रहते ये काम करना चाहिए, और हम सरकार के इस मामले में सहयोग में हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, सरकार को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हरियाणा सरकार गठित करे और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ स्पेशल एक फ्लाइट से अमेरिका में जाना चाहिए, और उन अधिकारियों के साथ, अमेरिकन जो अधिकारी है उनके साथ जांच में शामिल होना चाहिए और खुद वहां जाके इंक्वायरी करनी चाहिए। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर अभी जो हल्का घरोंडा के जो विधायक है हरविंदर कल्याण, वो भी आने वाले हैं, सुनने में ही आया है। इसमें हम वो भी आएंगे यहाँ, उनके सामने हम अपनी बात रखेंगे, उनसे पूछेंगे। आज 24 तारीख को ये हादसा हुआ है, आज 7वां दिन है, 7 दिन के अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इन बुजुर्गों के चेहरे हमारे से देखे नहीं जाते, और सरकार और मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को भी ये कहना चाहता हूँ, उनके जिले का मसला है, उनके प्रदेश का मसला है, मुख्यमंत्री को खुद परिवार से बात करनी चाहिए, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करनी चाहिए, और प्रधानमंत्री तक इस मामले में इंटरवीन करे, हम उनका भी धन्यवाद करेंगे। तो अभी हमारे साथ जो अभिषेक के ताऊ हैं वो आप लोग तस्वीरों में आप लोग देख पाएंगे, और उनसे बातचीत भी करेंगे कि किस प्रकार की नेचर अभिषेक की है, और वो किस प्रकार से, किस तरीके का लड़का था, शरीफ था या थोड़ा सा चुलबुला था, और अब जो संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो क्या कुछ व्यथा है उनकी। 12वीं करके शरीफ लड़का था जी, 12वीं करके यहाँ से उसमें
अंग्रेजी में 75% नंबर से जी इंग्लैंड गया। इंग्लैंड से वो अमेरिका गया जी। वहाँ जाके 1.5-2 साल ही होया उसको जाके जी। वहाँ जाके अपने काम पे भी लग गया था, सब काम कर रहा था जी। तो जैसे भी नहीं कोई मिला बुलाया जो भी करया उसका जान से मारने की मार पे खबर आई है जी। अभी जो अभिषेक का भाई है वो बता रहा था कि वो गांव के लोगों का ही राजनीति का शिकार हो गया। ये राजनीति है कि वे आपस में कर दिया। नहीं ना जी, मैं आपस में करे यहाँ से कोई गांव की कोई राजनीति नहीं। अभी जैसे ये भाई बता रहा था कि भाई गांव के भी हैं कुछ लोग उसमें। गांव के 5-4 लड़के गांव के भी हैं, निगदू के भी हैं, बसी के भी है, पधाने के भी है जी। एक कहीं के लड़के गांव के हैं जैसे जी हैं। तो इनको तो गाँव वाले को तो और संयोग करना चाहिए था, भाई का बचाना चाहिए था, छुटवाना चाहिए था उन्हें, और सारों ने रल के उसको मारा है। क्या कारण लगता है? कोई कारण लगता है आपको? कोई गांव का कोई कारण हो कि भाई कभी कुछ गांव का कोई कारण नहीं मारा जी। कभी कोई ऊंच नीच हुई हो, कभी वो बोल चाल में बिगड़ी हो? ऊंच नीच कोई बोलचाल कोई गांव में कोई बात नहीं हुई जी। उनके परिवार जो आपके गांव के हैं उनके परिवार वालों से संपर्क करने का प्रयास किया है कि भाई आप लोगों का नाम आ रहा है, आप लोगों के बच्चों का नाम आ रहा है, कि आखिरकार मामला क्या है, अपने बच्चों से बातचीत करो? तो उनसे गांव वाले से सबसे बात कर ली, भाई अपने बच्चे से बात करो, हमको यह तो बताओ हमारा बच्चा जिंदा क्या मार दिया, हम अपने का कुछ संस्कार कुछ तो बात हमारे में दिल में ना खुशी है ना दुख, रो रहे हैं दोनों तरफ से, तो बीच में खड़े हैं हम जी। उनने बोलिया भाई हमारे से तो एक ही खबर लगी है, भाई उनका झगड़ा होया। जो हमारे गांव का लड़का था जो दूली है जी, दूली का पोता था, इसमें का लड़का था, उसके साथ भाई झगड़ा होया। झगड़े के बाद के आगे कोई पता नहीं हमने जी। इतनी तो उन्हें बताई आगे भाई उनके फ़ोन सब के स्विच ऑफ मिल रहे हैं, जैसे मिलेगी खबर। देखो जी सारे गांव में जिनके नाम आ रहे हैं इसमें उनके भी नंबर बंद है। उनके भी सबके नंबर बंद है जी। जो इतने लड़कियां हैं गांव के उनके सबके नंबर बंद है जी। हैं जो गांव का लड़का एक महीना है उसका नंबर चल रहा, वो भी नहीं बता रहा, वो भी उनके पास ही रहता था वहीं जी। अच्छा। हाँ उसका एक का लड़का, उनके घर वाले हम जा भी लिए, वहाँ बात भी कर ली, उनसे बात करते हैं, वो भी यही कहता। मैं उनके वहाँ पर गया था तो उन्हें गया, वहाँ जाके देखा उनकी लड़ाई हो रही थी। लड़ाई होने के बाद मैं बोल दिया भाई छोड़ दो। बोलिया तो यहाँ से चले जाता, हम जान से हम भी मार देंगे। पता लग गया कि भाई उसने बताया कोई बात उसका समझ में आई हो कि भाई लड़ाई किस बात पर? ये कोई बात नहीं बताई जी, यह भी कोई बात नहीं बताई उसको, लड़ाई की कोई बात नहीं बताई भाई किस बात पे हुई किस पे नहीं, बात पता सारा जी, वो बता नहीं रहे, कुछ नहीं बता रहे। तो सीधी सी बात है, जब हरियाणा के अंदर आजकल एक ट्रेंड चला रहा है कि कोई अमेरिका जा रहा है, कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, और सबसे बड़ा कारण यहाँ पर काम ना मिलने का कारण है, बेरोजगारी उसका कारण है। तो अभी अभिषेक के पिता से बातचीत भी करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कब उनको इस चीज़ की सूचना मिली और क्या सूचना मिली, और उसके बाद जो अभी ताऊ से बातचीत की उनकी आंखें नम थी, बोल भी नहीं सही पा रहे थे। बातचीत कर लेते हैं पिता से, क्या कुछ पूरी बात है वो एक बार बता दो। बात तो सिर्फ 24 तारीख को फ़ोन आया उसका, उसके बाद कोई फ़ोन नहीं। आज 7 दिन हो गए, ना कांटेक्ट ना कोई है। गाँव वाले से पूछ लिया, मैं वीडियो करे थोड़ी पहले डेली बात हो जाती थी? हाँ सुबह शाम दोनों टाइम बात होती थी। अब लग उसके बाद 24 के बाद कोई बात नहीं हुई। कितने दिन हो गए हैं अभिषेक को अमेरिका में रहते हुए? अमेरिका में उसने 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गए। हाँ मैं अभिषेक के ताऊ से भी पूछ रहा था कि भाई किस प्रकार की नेचर थी बच्चे की, शरीफ था, चुलबुला था, शरारती था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई आपस में शरारती मतलब चुलबुले होते हैं वो आपस में हंसते खेलते रहते हैं और फिर किसी की कोई बात की बुरा लग जाता है और फिर ये घटना जैसे अभी अभिषेक के ताऊ बता रहे थे, आपके भाई बता रहे थे, बड़े भाई? ऐसे कोई नहीं था। बाकी उनमें से जो गांव के बच्चे हैं उनमें से एक बच्चे ने उसको स्टोर पे काम दिया था जब उनके पास गया था 4 महीने पहले। उसके बाद उनको मेल जो ले रहा क्या रहा, ये तो कम हमसे होता नहीं था। बाकी 24 उसने बताया कि जिन बच्चों के अभी जो नाम लिए जा रहे हैं भाई गांव के भी हैं और एक दो और गांव के नाम बताए हैं कि भाई कभी उसने बताया कि मेरी उनके साथ बन नहीं रही है, उनके साथ मेरी कहा सुनी होगी है, कभी उसने जिक्र किया हो आप लोगों से फ़ोन पे बात करते हुए? नहीं, ऐसा कभी जिक्र ही नहीं होया। जब ऐसा जिक्र होता तो उनके पास जाता, कि 4 किलोमीटर दूर से 4-5 किलोमीटर दूर रहता था, तो उनसे आपस में फ़ोन करके वो गाँव के बोल बतला के बुलाते थे। ऐसा तो कभी होया ही नहीं। गांव से दूर हैं, घर से दूर हैं, तो
गांव के कोई लोग मिल जाते तो वो अपना अपना ही मान लेते हैं उसको? ऐसी तो कोई हुई नहीं थी घटना भाई, ऐसी बात है इनके आपस में कोई बैर विरोध है, बस क्या बात हुई। कभी मिल जाए जी, उसको भी अपना समझा वहाँ तो जी है। और ये तो गांव के ही थे, उनको तो अपना समझना ही था। अपना समझना था, मदद करनी चाहिए थी, यदि कोई सी बात कुछ भी हो जाए तो मदद कर देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण ने ऐसा काम किया, ऐसा कांड करने का क्या फायदा है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि भाई जो हरियाणा से काफ़ी संख्या में बच्चे जो विदेशों की तरफ जा रहे हैं, बेरोजगारी उसका कारण है। और वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ही यही आती है कि भाई वहाँ पर कोई परिवार के साथ संपर्क होता नहीं है, और कोई भी किसी प्रकार की कोई घटना होती है वहाँ पे कोई संभालने वाला नहीं होता है। और जो संभालने वाले होते हैं और उन्हीं का ही नाम आ रहा है कि भाई गांव के हैं या आस पड़ोस गांव के हैं या जिले के भी हैं, या ये भी पता लग जाए विदेश में कि भाई ये भाई हरियाणा से है, तो उसका वैसे ही अटैचमेंट हो जाता है कि भाई ये मेरा भाई है, और वो भाई बन भी जाता है। क्योंकि जब दूर दूर तक कोई अपना नहीं दिखता है तो फिर ये ढूंढने का प्रयास किया जाता है कौन है मेरा अपना यहाँ पर। और फिर यहाँ पर तो एक बात और निकल कर आ रही है कि भाई गांव का ही, कालरम का ही अभिषेक और कालरम के ही गांव के लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, आरोपी बताए जा रहे हैं कि भाई उनके साथ उसकी कहा सुनी हुई, फिर उनकी मारपिटाई हुई, और फिर उसका अता पता कुछ है नहीं। अब तक 7वां दिन हो चुका है, परिवार की बात नहीं हो पा रही है। और मैं राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी अपील यही करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो विदेश मंत्रालय की तरफ से एक टीम गठित की जाए और संपर्क कराया जाए परिवार वालों का अभिषेक से, और आखिरकार इस मामले में अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है उसकी भी सूचना परिवार वालों तक पहुंचाई जाए, और जो भी चीज़ें हैं वो साफ की जाए। और यदि ऐसी कोई गतिविधि हुई है अभिषेक के साथ उसको न्याय दिलाया जाए। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ पर जो हल्का घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण आने की सूचना है, यदि वो भी आते हैं तो उनसे भी पूछा जाएगा आखिरकार यदि उनको इस चीज़ की सूचना थी तो उन्होंने अब तक किया क्या, और नहीं थी तो क्यों नहीं थी। क्योंकि हल्का उनका है और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हल्के में कुछ भी गतिविधि हो रही है उनको उनकी जानकारी लेनी चाहिए। वैसे अभी वो विधानसभा सत्र था कल तक का, तो उसमें वो कहीं ना कहीं बिजी हो सकते हैं, लेकिन उनके जो यहाँ पर लोग हैं वो उनको जानकारी देना उनकी ज़रूरी होनी चाहिए थी कि वो उनको जानकारी दें। तो अब तक जब तक आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैं मनीष कुमार अखंड भारत के बाद से।